स्वागत करूँ लेकिन हमारे आंदोलन के लिए आशीर्वाद रिसीव हो सकता है, इससे प्रभु श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा भारती जी और हमारी टीम के भी सभी सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं, उनका भी आभार है कि उन्होंने समय निकाला मेरे कहने पर सुबह यहाँ पहुँचे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूँगा। कर दे। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ जो अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में, अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाता हूँ, बताता हूँ। आज 1 लाख से ज़्यादा लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, दुनिया के 50 देशों में सुना जाता हूँ। और जैसा विधायक जी अभी कह रहे थे, उस माँ सरस्वती का कुछ आशीर्वाद है कि लोग सुन लेते हैं, वरना आज के समय में कोई 2 मिनट भी किसी को सुनना नहीं पसंद करता। मेरी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि लोगों को अवगत करा पाऊँ, ये समझा पाऊँ कि आप राजनीति से दूर भागें, राजनीति से बचते रहें, लेकिन राजनीति आपको छोड़ने वाली नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप राजनीति में रुचि ले ना लें, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। और 2 ही विकल्प हैं आपके पास, केवल 2। या तो आप राजनीति का हिस्सा बनते हैं या आप राजनीति का शिकार होते हैं, और शिकार होने से बेहतर है उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। अभी विधायक जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कौन कौन सी कंपनियों में कितने कितने लोग निकाल दिए। लेकिन बात सही है कि हम किसी की लड़ाई लड़ने उसके घर नहीं जा सकते, उसे यहाँ आना होगा अपनी लड़ाई के लिए। अब 2 ही विकल्प है, या तो आप आवाज उठाइए जो भी हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ, वरना सहते रहिए। ये कहना बंद करना पड़ेगा कि ये खराब है, वो खराब है, ये सिस्टम खराब है। इस सिस्टम को खराब करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। हमने ऐसे लोगों को अपने सर पर क्यों बिठाया? अभी अरुण जी बोल रहे थे, तो जिस वर्तमान सरकार की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कभी कहा ही नहीं था कि मैं देश के लिए काम करने वाला हूँ। उन्होंने जिस मुद्दे के लिए, उन्होंने कभी कहा था तुम्हारे रोजगार के लिए मैं काम करूंगा, मैं तुम्हारी नौकरियों की रक्षा करूंगा? नहीं कहा था, और इसलिए वोट दिया भी नहीं था लोगों ने। मैं पूरे देश में घूमता हूं, मैं जानता हूं लोगों के वोट देने की मंशा क्या थी, और उस सोच को आज पूरा देश भुगत रहा है। 6 साल हो गए हैं, और अभी मैं आपको ये भी आगाह कर देना चाहता हूं कि आने वाला समय और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ना तो बीमारी कंट्रोल में आ रही है, ना अर्थव्यवस्था कंट्रोल में आ रही है। और अगर वाकई ने संभालना था ना, तो सबसे पहले जो 21 लाख 20 लाख करोड़ रुपए दिया, ऐसी कंपनियों को आदेश दिया जाना चाहिए था। 10-20 हज़ार करोड़ इनको दे देते तो शायद मजदूरों का भला हो जाता, व्यापारियों का भला हो जाता, नौकरी करने वालों का भला हो जाता। और आज की डेट में मैं देश में लगभग 100 से ज़्यादा सांसदों विधायकों को ट्रेन कर चुका हूँ। और नीरज जी ने एक बात बोली कि कहीं मेरा विकल्प ना तैयार कर लें। जब तक आप हो और अच्छा कर रहे हो तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है आपका विकल्प तैयार करने की भैया। और ऐसा विधायक मिला कोई सत्ता में आकर के, विधायक तो सुबह सुबह सो रहे होते हैं आराम से, 11 बजे उठते हैं। और जब उन्होंने बताया कि मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ तो मैंने कहा नहीं, मेरा विधायक जी जरूर आऊँगा। और एक पर्सनल बात वैसे तो बता दूँ क्या विधायक जी, वैसे व्यक्तिगत बातें मंच पर नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो बात ऐसी है कि मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए। 1 सप्ताह पहले की बात है, विधायक जी का फ़ोन आया, कहते हैं गुरुजी आप कहाँ पर हैं? कुछ हमारी चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सांसद के लिए तैयारी करिए। और पता है उनके शब्द क्या थे? आपके दिल को छू जाएगी उनकी बात। और उस दिन नीरज शर्मा विधायक ने मेरे दिल के अंदर एक और खास जगह बना ली। जो उनके शब्द थे, उनके शब्द क्या थे बता दूं ना शर्मा जी? उन्होंने कहा कि मैं सांसद के लिए अगर काबिल भी हूं तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने NIT फरीदाबाद के लोगों को छोड़कर नहीं जाने वाला। पता है छोटा मोटा भी होता है ना, मैं कई बार टेस्ट करने के लिए बोल देता हूं अपने स्टूडेंट को कि देखते हैं मन में क्या चल रहा है। लेकिन उस दिन वाकई पंडित नीरज शर्मा ने बताया कि वो सेवा के लिए आए हैं, और उनके ये शब्द थे कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना, जो भी उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा उसके लिए। जबकि मैं समीकरण तैयार कर रहा हूं, और यकीन मानना ऐसे समीकरण तैयार कर रहा हूं कि जीत भी सकते हैं। लेकिन उनकी इस बात ने दिल छू लिया कि नहीं, मैं अपने क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और यकीन मानिए ये उस प्रभु राम का ही आशीर्वाद है कि हमें ऐसा विधायक मिला है।
गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे पास ऐसा विधायक है जो हमारी आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। नहीं बैठते। मैं जानता हूँ सांसदों विधायकों को नहीं बैठते हैं, अपना लालच देखते। अच्छा, अभी कोई चुनाव नहीं है, अगर इस चुनाव का समय होता ना तो विरोधी बोल देते कि अच्छा चुनाव है इसलिए विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही राजनीति करनी आती है। चुनाव होगा तो कुछ और काम कर देंगे और चुनाव का सब खत्म हो जाएगा। अभी चाइना से लड़ने की बारी आई तो पहाड़ी एरिया में, इतना तो सबके अंदर दिमाग है कि पहाड़ी एरिया में जो पहाड़ी व्यक्ति उसको भेजा जाए, कुमाऊं रेजिमेंट को भेजा जाए, गोरखा को भेजा जाए, लेकिन हमने बिहार रेजिमेंट भेजी क्योंकि बिहार में चुनाव है। जनता पागल नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बोलेंगे, क्योंकि जब अत्याचार सहना मुश्किल हो जाएगा तो आवाज निकलेगी। आपने भी कभी नहीं सोचा था, अभी बता रहे थे शर्मा जी मुझे, कई साथी हैं जिनके हाथों की उंगलियां नहीं है। बताइए आप ऐसे साथियों को जिन्होंने अपनी कंपनी के लिए अपने हाथ गंवा दिए, उनको निकाल देना, उनको छुट्टी पर भेज देना, उनकी छटनी करने की कोशिश करना, मतलब इंसानियत मर चुकी है क्या? क्योंकि इन्हें पता है ना इनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं वो इनका सपोर्ट करेंगे, इनका समर्थन करेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उन्हें झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पर हैं। हम अपने लालच, अपने स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम किसी दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। समय नहीं है अभी। एक आखिरी बात बताऊंगा जो आप सबके काम की है, जीवन में लेकर के जाइएगा, सबके काम आने वाली बात है। और जब यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा था तो मुझे लगा कि जैसे गांधी जी आंदोलन करते थे, गांधी का रूप भी दिख रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी का पाठ भी पढ़ा जा रहा है। वहाँ भी इसी तरह का माहौल होता था, धार्मिक भी, आध्यात्मिक भी, राजनीतिक भी। गांधी जी ने अपने जीवन में जितने आंदोलन किए उनमें से ज्यादातर आंदोलन सफल रहे। उनके सफल होने के पीछे क्या कारण है, मैंने स्टडी किया, पता करने की कोशिश की, तो एक खास कारण पता चला, गांधी ने अपने लिए कोई आंदोलन कभी नहीं किया। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे रोटी दो, मुझे घर दो, मुझे कपड़े दो, मेरे बच्चों को नौकरी मिल जाए, इसलिए कभी आंदोलन नहीं किया, इसलिए सफल हुए। और आज ज्यादातर आंदोलन फेल होते हैं क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये आंदोलन आज नहीं तो कल सफल होगा, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसे कुछ नहीं चाहिए इस आंदोलन से। ये इस आंदोलन की पवित्रता को बताता है, किसी निस्वार्थ भाव से काम करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप को अलग हट करके आंदोलन करना, मैं गारंटी दे सकता हूं ये आंदोलन सफल होने वाला है। और किसी भी आंदोलन को देखना, जंतर मंतर पर जाइएगा, दिल्ली में है, यहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन की जगह होगी जहाँ लोग धरना प्रदर्शन करते होंगे। जहाँ तो लोग किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? अपनी खुद की। हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें वो दे दो। यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो कह रहा नहीं मुझे नहीं, इन्हें दे दो। आप सब इससे सीख लेकर जाओ। क्या सीख लेकर जाओ? जब भी कहीं किसी के साथ अन्याय होता दिखे, उसके हक की आवाज उठाओ, चाहे वो तुम्हारी जाति का हो ना हो, तुम्हारे धर्म का हो ना हो। इंसानियत के नाते अगर तुम आवाज उठाओगे तो वो परम पिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, जो मर्जी का हो उसे, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा, निस्वार्थ भाव से। और जब भी कोई अन्याय होगा, जब भी किसी पर अत्याचार होगा, आप सब तय करो उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम खड़े मिलेंगे। क्योंकि इस धरती पर दो ही लोग हैं साहब, केवल दो लोग, एक अत्याचार करने वाला और एक जिस पर अत्याचार हो रहा है। तीसरी कैटेगरी नहीं बनी। आप तय करो कि आपको किसी के साथ खड़े होना है। मैंने तय किया, जहां जब जिसके साथ अत्याचार होगा, शाहनवाज चौधरी भारतीय उस व्यक्ति के साथ खड़ा मिलेगा, उन सारे लोगों के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे होंगे। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ताकत कितनी है, आपकी पावर कितनी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी नीयत, आपकी सोच कैसी है। मुझे कहानी याद आती है, एक जंगल में आग लग गई। एक नन्ही चिड़िया चोंच में पानी भरकर उस आग बुझाने जा रही है। बार बार ऐसी बच्ची बार बार इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए आग बुझाने जा रही है, चोंच में पानी भरकर। एक जंगल में जानवर बोलता है उससे, ए चिड़िया, तेरी चोंच तो इतनी सी, इसमें इतना सा पानी आएगा, इससे जंगल की आग नहीं बुझेगी, क्यों बेकार मेहनत कर रही है? उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो हम सब का जवाब है, सत्ता में बैठे लोगों को।
उस चिड़िया ने कहा कि मुझे मालूम है मेरी चोंच छोटी है, मुझे मालूम है इसमें ज्यादा पानी नहीं आएगा, मुझे मालूम है इससे जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। आज जो कह रहे हैं कि नीरज शर्मा जी के साथ ज्यादा भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, अभी हम चाहे तो यहाँ 10, 20, 50 हजार लोग इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य भीड़ दिखाना नहीं है। उद्देश्य सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्हें एहसास कराना है कि तुम गलत हो। और मैं विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि ये पवित्रता यहाँ जो है सरकारों के कानों पर क्यों जरूर रहेगी, जरूर उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। और मैं शाहनवाज चौधरी भारती अपनी तरफ से वादा करता हूँ, आप सभी की लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ, धन मन तन से आपके साथ हूँ, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो हूँ नहीं, वो तो ऊपर वाले का, परमपिता परमात्मा का, प्रभु राम का आशीर्वाद मिल गया कि कुछ अच्छे काम कर दिए शायद मैंने जीवन में,